नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस तपस्या संगठन बीजेपी आरएसएस जबरन कराती है पूजा, हरियाणा में बोले राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि उनके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा को देश में हर जगह जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। उनका यह पैदल मार्च नफरत और समाज में फैलाए जा रहे भय के खिलाफ है, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ है। कुरुक्षेत्र के पास सामना में मीडिया को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को हर जगह जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। यात्रा का उद्देश्य लोगों को देश की सच्ची आवाज सुनने देना भी है। इस दौरान उन्होंने एक सवाल के जवाब में तपस्या और पूजा को लेकर बीजेपी आरएसएस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक तपस्या का संगठन है और इसको आप तपस्या में लगाते हैं तो एनर्जी आती है। बीजेपी पूजा का संगठन है, इसको अगर आप पूजा में लगाएंगे तो उसमें ताकत आती है। पूजा दो तरह की होती है, एक समान होती है कि मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं और कुछ मांगता हूं। आरएसएस की पूजा अलग है, वो चाहता है कि जोर जबरदस्ती से उनकी पूजा हो। उन्होंने कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि जोर जबरदस्ती उनकी पूजा हो और देश में सब लोग उनकी पूजा करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। देश की लड़कियों को उनसे सीख लेनी चाहिए, उर्फी जावेद की तारीफ में बोले हनी सिंह। जी हाँ दोस्तों, उर्फी जावेद अपने स्टाइल और फैशन सेंस के लिए टीवी से लेकर बॉलीवुड इंडस्ट्री तक में पहचानी जाने लगी है। करण जौहर के शो कॉफी विद करण 7 में उर्फी की तारीफें हो चुकी है। उनके कपड़ों के लिए भले ही ट्रोल्स उनके पीछे पड़े रहते हों, लेकिन कभी भी उर्फी ने दूसरों की नहीं सुनी और अपना सिर उठाकर ही वो चली। अब रैपर हनी सिंह ने भी उर्फी जावेद की बहादुरी की तारीफ की है। हनी सिंह इन दिनों अपने नए गानों को लेकर चर्चा में है। उन्होंने अपनी नई एल्बम हनी 3.0 को हाल ही में रिलीज किया। अब एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने कहा कि भारत की लड़कियों को उर्फी से सीख लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे वो बच्ची बहुत पसंद है, वो बहुत निडर और बहादुर है, वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती है। उन्होंने आगे कहा, जो आपका मन करे वो करो, बिना हिचक के, किसी से डरना नहीं। तुम कहां से आए हो, किस धर्म, जाति या परिवार के हो, वो करने की जरूरत नहीं है जो तुम्हारे परिवार में नहीं होता, लेकिन वो जरूर करो जो तुम्हारे दिल में है, बिना किसी के डर के। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड के जोशीमठ में आए संकट को लेकर पीएमओ में हुई हाई लेवल बैठक, भू धसाव पर एक्शन में है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन दरकने से सैकड़ों घरों, होटलों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में बड़ी दरारें पड़ गई है। इस स्थिति के उपरांत वहां हालात चिंताजनक बने हुए हैं। केंद्र सरकार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस विषय पर प्रधानमंत्री कार्यालय में रविवार को एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने पीएमओ में कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ जोशीमठ के हालात को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड में आई इस बड़ी आपदा पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में जोशीमठ के जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जोशीमठ के जिला पदाधिकारी इस समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल हुए। दोस्तों, उत्तराखंड के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समीक्षा बैठक में शामिल हुए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जोशीमठ की सड़कों, घर, ऑफिस, मैदान, होटल, स्कूल आदि में भूमि दरकने के कारण बड़ी बड़ी दरारें आ गई है, जिसके कारण ये भवन रहने के लिए असुरक्षित हो गए हैं। इसी को देखते हुए जोशीमठ में तमाम डेवलपमेंट गतिविधियां भी रोक दी गई है, जैसे कि रोपवे, जल विद्युत के लिए काम कर रहा कंपनियों ने काम रोक दिया है। सरकार ने यहां अन्य प्रकार के काम भी रोक दिए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सरकार के इस फैसले से सीलिंग पंखा होगा 20% तक महंगा। जानिए नए नियम से कैसे पड़ेगा ग्राहकों की जेब पर असर। जी हां दोस्तों, पंखों को बिजली बचत करने वाला स्टार रेटिंग के साथ बेचना 1 जनवरी से अनिवार्य हो गया है। नए नियम से सीलिंग फैन के दाम में 8 से 20% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE के संशोधित मानकों के अनुरूप अब बिजली की बचत करने की क्षमता के आधार पर बिजली से चलने वाले पंखों को स्टार रेटिंग दी जाएगी। एक स्टार रेटिंग वाला पंखा कम से कम 30% बिजली की बचत करता है, जबकि 5 स्टार वाला पंखा 50% से अधिक बिजली बचा सकता है। इस बदलाव का जहां वेल्स, ओरिएंट इलेक्ट्रिक और उषा इंटरनेशनल जैसी प्रमुख फैन बनाने वाली कंपनियों ने स्वागत किया है, वहीं इससे पंखों के दाम 5 से 10%, 10 से लेकर 20% तक बढ़ने की आशंका भी है। दरअसल 5 स्टार वाले पंखों में आयातित मोटर एवं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगाने की उनकी लागत बढ़ जाएगी। नई व्यवस्था के तहत अब पंखा बनाने वाली कंपनियों को अपने पंखों पर बिजली बचत करने वाली स्टार रेटिंग का लेबल लगाना जरूरी हो जाएगा। इससे 1 स्टार से लेकर 5 स्टार तक के पंखों के बीच में कीमतों का डिफरेंस तो जायज देखा ही जाएगा।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बीजेपी गंगा की तरह पापों से मुक्ति पाने के लिए इसमें डुबकी लगाएं, त्रिपुरा के सीएम का विपक्षी नेताओं को ऑफर। जी हां दोस्तों, वामपंथी नेताओं को बीजेपी में शामिल होने की अपील करते हुए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने रविवार को बीजेपी को गंगा नदी करार दिया। माणिक साहा ने विपक्षी नेताओं को ऑफर देते हुए कहा कि उनकी पार्टी गंगा नदी की तरह है और इसमें डुबकी लगाने से उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री दक्षिण त्रिपुरा के कांकराबान में जन विश्वास रैली के तहत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने आगे कहा कि बीजेपी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों से अपील करता हूं जो अभी भी स्टालिन और लेनिन की विचारधारा में विश्वास करते हैं, वे बीजेपी में शामिल हों, क्योंकि यह गंगा नदी की तरह है। यदि आप गंगा में पवित्र स्नान करते हैं तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मेरी बैटिंग देखकर तो खेलना नहीं शुरू किया होगा, कोच राहुल द्रविड़ ने सवाल किया तो हंस पड़े सूर्य कुमार यादव, बोले आपको काफी देखा है। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ राजकोट में खेले गए T20 सीरीज के आखिरी मैच में सूर्य कुमार यादव ने 51 गेंदों पर 112 रन की पारी खेली। सूर्या की इस पारी के मुरीद कोच राहुल द्रविड़ भी हो गए। मैच के बाद द्रविड़ ने BCCI टीवी के लिए सूर्य कुमार का इंटरव्यू लिया। द्रविड़ ने जब सूर्या से पूछा कि बचपन में आपने मेरी बैटिंग देखकर तो प्रैक्टिस नहीं की होगी, इस पर सूर्या ने हंसते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है, मैंने आपकी बैटिंग काफी देखी है। ऐसा बोलकर दोनों हंसने लगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शहबाज शरीफ ने खुद करा ली पूरी दुनिया के सामने अपनी किरकिरी, हुए शर्मिंदा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर है, लेकिन अब भी वो अपने बड़बोलेपन और ओछी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अपनी डूबती नैया बचाने के लिए वो जिस अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुंह ताक रहा है, उसी के साथ उसने राजनीति करनी शुरू कर दी है। पाकिस्तानी PM ने हाल ही में कहा कि IMF प्रमुख क्रिस्टलिना जोर्जीवा ने फोन पर उनसे आर्थिक स्थिति पर बात की, लेकिन अब IMF की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान का यह दावा झूठा है, बल्कि खुद PM शरीफ ने IMF प्रमुख से फोन पर बातचीत का अनुरोध किया था। दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने रविवार को कहा कि क्रिस्टलिना जोर्जीवा और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच कॉल पर बातचीत PM के अनुरोध पर हुई। IMF के रेजिडेंट प्रतिनिधि इस्तेर पेरेज ने कहा कि फोन पर यह बातचीत पाकिस्तान की खराब स्थिति पर होने वाली जिनेवा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन पर चर्चा के लिए हुई। कॉल का अनुरोध पाकिस्तानी PM ने ही किया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, निधि 8 महीने से तारीख पर कोर्ट नहीं आई, वकील ने कहा पहले फोन पर तारीख लेने को कहती थी, अब वह भी नहीं करती। जी हां दोस्तों, दिल्ली के कंजावला केस में अंजलि की सहेली नदी को लेकर आगरा में उसके वकील ने खुलासा किया है। वकील मोहम्मद आसिफ आजाद ने बताया कि निधि पिछले 8 महीने से गांजा तस्करी के केस में कोर्ट में पेश नहीं हुई। निधि ने मुझसे कोई संपर्क भी नहीं किया है। दिल्ली में 31 दिसंबर की रात अंजलि सिंह के साथ जब हादसा हुआ तो उसके साथ स्कूटी पर निधि भी थी। हादसे के बाद वह मौके से भाग गई थी। दरअसल शनिवार को यह बात सामने आई थी कि निधि को आगरा में गांजा तस्करी के आरोप में GRP ने पकड़ा था। इसका पता लगते ही GRP ने अपने रिकॉर्ड खंगाले। इस पर पता चला कि 6 दिसंबर 2020 को आगरा कैंट स्टेशन पर निधि को गिरफ्तार किया गया था। वहां से उसे जेल भेजा गया था। आगरा में निधि की कोई पहचान नहीं थी, मगर उसके साथ के लोगों ने उसकी जमानत के लिए दीवानी न्यायालय के वकील मोहम्मद आसिफ आजाद से बात की। इसके बाद 18 जनवरी 2021 को कोर्ट से उसकी जमानत हुई। जमानत होने के बाद भी निधि 7 दिन तक जेल में रही, जिसका केस आगरा कोर्ट में चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सर्दी कोहरे से कांप उठा उत्तर भारत, दिल्ली यूपी समेत इन 5 राज्यों में रेड अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, पूरा उत्तर भारत बर्फीली हवाओं से कांप रहा है। दिल्ली की सर्दी लगातार रिकॉर्ड तोड़ रही है। मौसम विभाग का कहना है कि इंडो गंगेटिक प्लेन इलाकों में सतह के निकट हल्की हवाओं और उच्च नमी की वजह से अगले 3 दिन कोहरा बेहद घना होगा, यानी कि विजिबिलिटी 0 मीटर हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी राजस्थान, पश्चिम बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश में भी कोहरा आने वाले 2 से 3 दिन जमकर कहर ढाने वाला है, जिसके चलते मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। दोस्तों, कई राज्यों में कलेक्टर ने कई जिलों में छुट्टियां घोषित कर दी है 1 से 8वीं क्लास तक के लिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एलन मस्क ने ट्विटर में एक बार फिर की छटनी, ट्विटर के डबलिन और सिंगापुर ऑफिसों के दर्जनों एम्प्लॉयज की गई नौकरी। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर इंक के मालिक एलन मस्क ने एक बार फिर कंपनी के एम्प्लॉयज की संख्या में बड़ी कटौती की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्विटर ने अपने डबलिन और सिंगापुर ऑफिसों में नए सिरे से छटनी की अनाउंसमेंट कर दी है। कंपनी ने शुक्रवार को ग्लोबल कंटेंट मॉडरेशन को हैंडल करने वाली ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम और हेट स्पीच एंड हैरेसमेंट यूनिट के दर्जनों कर्मचारियों को निकाल दिया।
ब्लूमबर्ग के मुताबिक इस छटनी में ट्विटर के एशिया पैसिफिक रीजन के साइट इंटीग्रिटी के हेड नूर अजहर बिन अयोब भी प्रभावित हुए। उन्हें हाल ही में हायर किया गया था। इनके अलावा ट्विटर की रेवेन्यू पॉलिसी के सीनियर डायरेक्टर एना लुइजा डोमिंगवेज को भी कंपनी से बाहर कर दिया गया है।